एक और इदारा जो है वो पाकिस्तान की फौज के झेली इदारे ने अपने कंट्रोल में ले लिया और ये है जनाब पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन। ये एक और इदारा गया नाज़रीन। पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन का इंतजाम एनएलसी को सौंपने का फैसला हो गया। ये जो एनएलसी है ये फौज का एक कारोबारी इदारा है और इसने 30% शेयर्स एनएलसी के खरीद लिए थे। ये अब हो ये रहा है कि फौज के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले इदारे जो बहुत मुनाफे में जा रहे हैं, जिनका मुनाफा कभी कम नहीं होता क्योंकि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके पास ताकत बहुत है, पॉलिसी वो बनाते हैं, हर चीज को कंट्रोल करते हैं, तो वो इदारे जो फौज के पास हैं, जो बहुत मुनाफे में जा रहे हैं, पहले ही बहुत पैसा बना रहे हैं, वो इदारे आहिस्ता आहिस्ता बाकी इदारों को भी खरीद रहे हैं। थोड़े दिन पहले फौज ने पीआईए को खरीद लिया, अब वो उनके कंट्रोल में है। अमली तौर पर तो फौज के कंट्रोल में ही है, यानी फौजी कंपनी ने खरीदा तो फौज के कंट्रोल में ही जाएगा। और अब जो है वो एक और फौज का जो इदारा है एनएलसी, उसने पाकिस्तान शिपिंग कारपोरेशन को भी खरीद लिया है या ज्यादा शेयर्स ले लिए हैं। अब उसका इंतजाम भी वही संभालेंगे। और यानी आप अंदाजा करेंगे पाकिस्तान के एक इदारे के कारोबारी इदारे आगे जो फर्दर है, यानी एक इदारा ना पाकिस्तान का फौज, उसने आगे अपने इदारे बहुत सारे कारोबारी इदारे बनाए हुए हैं। अब वो जो कारोबारी इदारे हैं वो पाकिस्तान के कौमी इदारों को खरीद रहे हैं। तो ये पाकिस्तान पे नाज़रीन एक तरह से कब्जा हो रहा। जैसे आपको याद होगा जब ये आई थी, ब्रिटिश कंपनी आई थी इस रीजन के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने एक एक करके जमीनों को, चीजों को, हर चीज को खरीदना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता सारा का सारा कंट्रोल उनके पास चला गया था और फिर उन्होंने अपनी एक अंपायर खड़ी कर दी थी। तो ऐसा दिखाई देता है कि ये वही फॉर्मूला कि फौज के जेरे कंट्रोल जो इदारे हैं वो बाकी इदारों को खरीद रहे हैं और इसी को शायद मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब तरक्की की उड़ान कहते हैं कि एक एक करके कौम के इदारे एक इदारे के इदारों को आगे बेचे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान